अच्छा, ये बन गया है आपका मॉडल। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आप देख लेना, फिर इसके मुताबिक लेक्चर होगा। इसी तरह आप भी जूम से आप जो मेरा लेक्चर होता है वो रिकॉर्ड कर लिया करें आप भी, ठीक है, ताकि मसला ना हो। अच्छा, ये देखें, अब मेरे पास मुझे पता है इधर से इसके मिडल से मिडल से मिडल से मिडल 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 कैसे डिफाइन करते हैं, वो स्नैप में जाके सेटिंग में, तो ये सारे उसके जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है वो ऑन कर देंगे, सिलेक्ट ऑल। अच्छा, अब आपको पता है ऑफसेट की कमांड आपने पड़ी हुई है, तो हमने वो में हमें 20 का बनाना था वो ऑब्जेक्ट, वो इंटर करेंगे तो 10 ऑफसेट कर देंगे इस तरफ, 10 ऑफसेट करेंगे इस तरफ और 10 ऑफसेट करेंगे इस तरफ, 10 ऑफसेट करेंगे इस तरफ और 10 ऑफसेट करेंगे इस तरफ। इसको मैं डिलीट कर लूँगा। अब मैं बाकी फालतू लाइनों को फिलेट कर लेता हूँ या ट्रिम कर लेता हूँ। तो ट्रिम से मेरा ट्रिम 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 सही। अब ये हमारे पास डब्बा आ गया दरमियान में, एट द रेट इधर से ही हम करेंगे। अच्छा, ये भी लाइन है, ये और ये दोनों डिलीट कर लेंगे क्योंकि हमें ये दो सिर्फ चाहिए। इधर एट द रेट क्लिक करके एट द रेट 20 एंगल 90, ये देखिए, ठीक है, ये हमारी लाइन लगी। फिर एट द रेट 20 एंगल इस तरफ राइट साइड पे जाना है, यानी 30 डिग्री हो गया 30। फिर एट द रेट 20 एंगल 270, ठीक है जी, ये हमारा बन गया एक। बट फालतू को ट्रिम कर देंगे। अच्छा, ऑफसेट एंगल के ऊपर ऑफसेट और दूसरे ऑफसेट में फर्क होता है, इसलिए ये डिमेंशन में फर्क आ रहा है, ठीक, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। हमें इस पास रेफरेंस चाहिए, इसी तरह हम इधर क्लिक करेंगे, फिर एट द रेट 20 एंगल 150, आपने वही जो है मैंने बना के दी है आपको ट्राई की, वो एंगल्स वाली ये वाली, ये आपने उठा के पास रख लेनी है ताकि आपको समझ आती रहे आप मैंने किधर जाने कौन सी लाइन लगा दी, ठीक है। इधर से क्लिक करके एट द रेट 20 एंगल 270, ठीक है। अब इसको हम फालतू लाइन को ट्रिम कर लेंगे। अच्छा, ये अगर दीवार बनी होगी इसके अंदर तो कोई चीज नजर नहीं आएगी, जैसे कि ये लाइन नजर आ रही है, तो हम इसको भी ट्रिम करेंगे। ये देखा, अब व्यू आपका ठीक है। अब इधर क्लिक करूंगा, फिर एट द रेट 20 एंगल 150, ठीक है। फिर एट द रेट 20 एंगल इस तरह 210 आएगा, आई थिंक, ठीक है। अब ये डब्बे के अंदर कोई चीज नजर नहीं आएगी ये लाइन, तो ये मैं ट्रिम कर दूंगा। ये देखो, वैसे देखें फर्क आ रहा है, तो डब्बे के अंदर तो कोई चीज नहीं है, कोई शीशे का तो नहीं है जो नजर आए, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। और ये देखा आपका व्यू बन गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नाम लिख लेने हैं। अब मुझे जो होगा वर्डाना टैक्स हम सिलेक्ट करेंगे, टैक्स हम वर्डाना इधर सिलेक्ट किया, 1 मिलीमीटर किया, लिखी हुई सेट कलर का। अच्छा, लिखना क्या है हमने, रेड फ्रंट जो आपने कलर करना है, फ्रंट फ्रंट आपका होगा रेड रेड, और साइड आपका होगा साइड ग्रीन, और टॉप टॉप होगा ब्लू। ये राइटिंग को मैं स्केल से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें हैचिंग करेंगे, यानी कि सॉलिड कलर करेंगे। हैचिंग के लिए इधर गए, इधर सॉलिड के ऊपर क्लिक करना है और इसमें से सिलेक्ट करना है रेड कलर फ्रंट के लिए। तो मैं इसमें फ्रंट ये होगा ना, अगर लाइट हम लगाएं तो जो मैं इसका बता, ये हमारा फ्रंट होगा, इसके बाद हमारा ये फ्रंट होगा, और बाकी चीजें नहीं नजर आएंगी।
इसी तरह एचिंग में गए, अब साइड के लिए ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर हमारा कौन सा होगा? अगर इधर से हम लाइट डालें तो इस सतह के ऊपर लाइट पड़ेगी, इस सतह के ऊपर लाइट पड़ेगी और इस सतह के ऊपर लाइट पड़ेगी। सही हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया। अब अगर ऊपर से लाइट ब्लू कलर की डालें तो वो किस किस सतह के ऊपर पड़ेगी? वो हमारी पड़ेगी जनाब इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर, इस सतह के ऊपर। तो ये हमारे कलर है। तो अब हमने इसी तरह जो व्यू बनाने हैं वो बनाने हैं किस तरह, आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है, यानी ब्लू कलर के नजर आ रहा है। अब ये देखें, अब इसमें आपने 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 और 70 डिग्री यूज करना है। इसमें 30, 152, 10 और 330 नहीं यूज होंगे। सबसे पहले मैं टॉप व्यू बनाता हूँ। आप मुझे पता है इसकी विड्थ कितनी है, 50। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है वो अब मुझे पता 100। ठीक है, अब वेट कितनी है, 50। आप क्लोज कर लो। ठीक है, अब मुझे पता है इसकी थिकनेस कितनी है। ब्लू कलर ये वाला डब्बा है जो, ये हमारा आ रहा था कितना, ये हाफ सेट ओ इंटर किया और 20 हमने हाफ सेट किया 20। अब हमें पता है डब्बा दरमियान में आ रहा है, यानी अगर ये हमारे पास जो डब्बा है इसकी लेंथ आ रही है 80 और 20 इसकी अपनी विड्थ है। ठीक है, तो 80 और 20 यानी 60 रह गए। 30 इस तरफ हमने छोड़ना, 30 इस तरफ, तो ऑफ सेट 30 इधर से ऑफ सेट करना, 30 इधर से करना और दरमियान में ये हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह ऑफ सेट, ये 50 है तो 20 ये है, तो 15 ऊपर से छोड़ना, 15 नीचे से 30 हो जाएगा। ऑफ सेट, ऑफ सेट कितना जी, 15 ये छोड़ा, 15 ये छोड़ा। अब मैं इसको फिलेट कर लेता, एफ इंटर करूंगा, ये जुड़ गया। फिलर मतलब कोने जरूरी नहीं गोल करें, अगर रेडियस 0 कर दे तो कोने वो बनाएगा, अगर रेडियस कोई भी 6, 7, 8 रखे तो वो इतने एंगल के ऊपर गोल कर देगा। सही है। अच्छा, अब हम इसी के अब रेफरेंस बेस के ऊपर हमने फ्रंट एलिवेशन बनानी है। तो एक लाइन हम अरेंज करेंगे और इसके रेफरेंस से अब मैं फ्रंट के लिए जो कलर हमने टॉप के लिए ब्लू रखा है तो हम इस लाइनों को भी ब्लू करेंगे। अब फ्रंट के लिए हमने रेड कलर है तो हम लाइनों को भी रेड करेंगे। तो इधर से जाके मैं कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से मैं इसके रेफरेंस से ये लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से मैं ये लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से मैं ये वाली लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके रेफरेंस से मैं ये वाली लाइन लगाऊंगा। अब इससे आप बेशक एक एक चीज करके बनाइए। अब मुझे पता है इसकी हाइट यानी विड्थ कितनी है, 20 है, तो मैं ओ इंटर 20 कर देता हूँ। ये भी 20, ये भी 20। अब मैं इसको फिलेट कर लेता हूँ, एफ इंटर, इसको इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे। ठीक है, अब मुझे पता है ये नीचे से ऊपर तक हाइट 100 है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ऑफसेट 100। ठीक, नीचे से ऊपर तक 100 है, बाकी लाइनों को मैं ट्रिम कर दूँ। ये देखिए, ये हमारा रेड कलर का व्यू बन गया। अब लाइनस आर को मैं क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक डब्बा दरमियान में रखा हुआ, उसका रेफरेंस किधर से लेंगे, इधर से उठाया ये किया, इधर से उठाया ये किया। अब इसकी हाइट भी 20 है तो ऑफसेट 20 में कर देता हूँ, ये इससे ऊपर 20। तो अब मैं फिलेट कर लेता हूँ इसको, इसको। अब इसको मैं फिलेट नहीं करूँगा, इसको मैं ट्रिम करूँगा, या इधर से उठा के इधर ले आया, इधर से उठा के। ये हमारा जनाब फ्रंट व्यू बन गया। ये देखो, रेड कलर एग्जैक्ट यही चीज बन। अब इसी के रेफरेंस से मैं क्या करूँगा, एक और लाइन लगाऊंगा। अब ये इधर से मैं 45 डिग्री के ऊपर लाइन लगाऊंगा। अब 45 डिग्री कैसे पता चलेगा, अब मुझे पता है 360 में से अगर 45 माइनस करें तो कितना बनता है। जैसे 30 आप माइनस कर रहे हो, 330 बन रहे हैं, तो इसी तरह 360 में से 45 माइनस करते हैं, 360 माइनस 45, तो ये हमारा भाग हुआ, सॉरी 360 माइनस 45।
ये हमारा 315 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक लाइन लगाएंगे, रफली एट द रेट 200 ऐसे ही, और 315 एंगल, ये हमारी लाइन लगे। अब हम रेफरेंस लगाएंगे, कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, इधर से ग्रीन, क्योंकि साइड बना रहे हैं हमें, यहाँ रेफरेंस के ऊपर हमने बनाते चले जाए। अब हमें किसी फरमाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये देखिए, अब हमने ये क्लिक किया, अब हमें पता है इसका बॉटम और इसका बॉटम सेम है, सही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी मदद से अब हमने हाइट लगा ली, अब हम इसको फिलर कर लेंगे। ये फिलर हो गया, ये फिलर हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, ऑफसेट 20 का या इसकी मदद से, लाइन की मदद से ऑफसेट ये लेंगे, सही हो गया। ये हमारा, इस लाइन को हम छोटा कर लेंगे, इधर कर लेंगे, इस लाइन को हम इधर कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने ये बॉक्स बनाना दरमियान में, तो हम इसका रेफरेंस लेंगे इधर से। अब हमें तो नहीं पता दरमियान किधर है, तो ये नीचे से रेफरेंस हमारी मदद करेगा। इधर से हमने हाइट इस तरह लगानी, अब इसकी मदद से हमने अब फिलर करेंगे, फिलर फिलर फिलर। अब ये इधर से लाइन उठा दी, ये और ये लाइन उठा दी, तो ये लाइनें मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ये टॉप व्यू बन गया, ठीक है। ये हमारा फ्रंट और ये साइड, इस तरह आपने एग्जैक्ट, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी व्यू बनाने को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है जी, तो बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ये बेसिक हमारी इसी के ऊपर ही सारा काम चल जाता है, आइसोमेट्रिक व्यू या मॉडल, या मॉडल, ये दोनों सेम चीजें, इसके ऊपर हमारा सारा काम चल रहा है। तो इसी तरीके को हमने लेके, ये एग्जैक्ट तरीका है कंप्लीट ड्राइंग बनाने का, इसके हम वर्किंग करेंगे, ठीक है। आपने इस तरीके को फॉलो करना, ये